अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। खबर क्या है? खबर ये है, गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 5% जो डिजिटल टैक्स था वो ख़त्म कर दिया है। कुछ टाइम पहले ये टैक्स इम्पोज किया गया था डिजिटल टैक्स के नाम से उन चीज़ों पर जो बाहर से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, जैसे अली बाबा, अली एक्सप्रेस, टीमू और जितने भी अमेज़ॉन, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जब भी कोई इंडिविजुअल कोई चीज़ मंगवाता था, बाय करता था, तो उस बाइंग पर एक टैक्स लागू किया गया जिसका नाम था डिजिटल टैक्स। ये 5% ऑफ द टोटल वैल्यू पर चार्ज किया जा रहा था, मगर अब ये टैक्स ख़त्म हो चुका है। हुआ कुछ इस तरह के, जब ये टैक्स जो है इम्पोज किया गया कुछ महीने पहले, तो जिसकी वजह से ई कॉमर्स को लेके जो भी पाकिस्तान में लोग थे उनको प्राइसेस जो थी वो बहुत हाई एंड उनको मिल रही थी, बहुत रेट्स ऊपर चले गए थे, और जिसकी वजह से बाइंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज करना का सामना था पाकिस्तानी आवाम को। तो जिसकी वजह से बहुत से जो रिटेलर्स थे, वेंडर्स थे, सप्लायर्स थे, जो चाइना या डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से बाइंग करते थे, या जो इंडिविजुअल अपनी पर्सनल यूजेज के लिए चीज़ें मंगवाते थे, तो उनकी प्राइसेस बहुत इंक्रीज कर गई थी। तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ रहा था हमारी लोकल मार्केट में। हर बंदा जो भी ई कॉमर्स के थ्रू बाइंग करना चाहता है या उसका एक ज़रूरत है, तो उसके लिए कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी इस टैक्स की वजह से, जो 5% लगाया गया था कुछ महीने पहले। मगर अब ये टैक्स 1 जुलाई से जो है ये ख़त्म हो चुका है। FBR ने इसकी प्रॉपर जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाता है थ्रू ई कॉमर्स वेबसाइट, अमेज़ॉन, अली बाबा, अली एक्सप्रेस, टीमो, कहीं से भी कुछ चीज़ मंगवाता है, तो उस पर 5% जो डिजिटल टैक्स है वो अब चार्ज नहीं किया जाएगा। अब इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको एडवाइस करूँगा, कि बहुत से एडिशनल टैक्सेस भी आपको देने पड़ते हैं, जिनकी मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो 17% जो है वो जनरल सेल टैक्स है जिसको GST बोलते हैं, 11 to 30% कस्टम ड्यूटी होती है बेस्ड ऑन द आइटम्स, और 2 to 6% एडवांस इनकम टैक्स बेस्ड ऑन योर CNSE और कोरियर हैंडलिंग चार्जेस के अलग हैं। तो अराउंड अराउंड कोई 30 to 50% तो ये वो टैक्सेस हैं जो आपको देने पड़ते हैं। अब इन टैक्सेस से आप कैसे जो है वो अपनी इन टैक्स की जो रेशो है उनको कैसे कम कर सकते हैं? आप जब भी ऑर्डर बाय करें, प्लेस करें, तो कोशिश करें कि आपका जो वैल्यू ऑफ ऑर्डर है वो 5 to 10,000 से बिलो हो। अगर बिलो होगा तो बहुत से आपको टैक्सेस जो है उनकी रेशो कम हो जाएगी, जैसे आपका एडवांस इनकम टैक्स है, आपका जनरल सेल टैक्स है, आपकी जो कस्टम ड्यूटी है, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत सी वैल्यू, जिन प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है तो उसमें बहुत सी तरह की आपको टैक्स से रिलेटेड रिलैक्सेशन मिलती है। फिर आप जब भी कोई चीज़ बाहर से मंगवाएं किसी कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, तो आप उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में मंगवाएं, कमर्शियल कैपेसिटी में ना मंगवाएं। कमर्शियल में मंगवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। और इसके साथ अगर आपने एक मैस क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में कुछ चीज़ें बाइंग करनी है, आपने कोई 100 कोई आपने नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स बाय करने हैं, टॉप्स हो गए, रिंग्स होगी, पर्स हो गए, बेल्ट्स होगी, तो आप कोशिश करें कि आप डिफरेंट डिफरेंट नेम्स पर, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस पर उसको मंगवाएं। ऑब्वियसली हर बंदे के कोई ना कोई दोस्त होते हैं, कोई रिलेटिव होते हैं, सोशल सर्कल होता है। तो आपकी अगर फॉर एग्जांपल आपकी 100 नंबर ऑफ आपने आइटम्स जो है वो टीमों से मंगवाने हैं, तो आप 10-10 करके मंगवाएंगे, तो उसमें भी आपको बहुत सी टैक्स की जो रेशो है वो आपको आप पर अप्लाई नहीं होगी। जब आपका ऑर्डर की क्वांटिटी ह्यूज होगी तो फिर आपको के ऊपर कस्टम्स और GST और एडवांस इनकम टैक्स आपके पर ज़्यादा लागू होगा। तो ये कुछ थी टेक्निक जिसकी थ्रू आप जो है अपने अपने टैक्सेस की वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल टैक्स है, डिजिटल टैक्स, ये अब ख़त्म हो चुका है। जितने भी आप ट्रेड करते हैं, ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, आप बाइंग करते हैं थ्रू डिफरेंट जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, तो ये अच्छी न्यूज़ है। इससे हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री मज़ीद जो है वो बेहतर होगी, बाइंग ज़्यादा होगी, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रेड भी ज़्यादा होगी। तो ये सेलर बायर दोनों के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच।